क्योंकि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें लिखा ये हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज़ 4 यूनिट्स। इसमें जिक्र हो रहा है कि आपके पास एक लाइन है जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से होकर गुजर रही है। अगर हम इसकी इमेजिनरी फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हमें बनी हुई नज़र आएगी कि यहाँ पर ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पर दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये वो लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके लेट्स से कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ जिसको हम पॉइंट पी से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो आपके पास क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं, जो कि 1 और 4 हैं। ठीक है, 1 और 4 है, और जो इसका डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 4 यूनिट्स का, वो हमारे पास है 4 यूनिट्स का। चलें जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस भी गिवन है। तो अब ये जो मैंने रेड लाइन से, अगर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड लाइन है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। चलिए जी, लेट से हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जिसको हम एक को L1 का नाम देते हैं, जो कि आपके पास है x माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। एंड द अनदर इक्वेशन वी हैव जो कि है x माइनस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम हम लोग दे सकते हैं। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, जिसके ज़रिए हम लोग को अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब बात आ रही है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस की, तो डेफिनेटली हम लोग ने एक स्टेटमेंट सीखा है जिसके अंदर हमें पता होता है कि अगर दो लाइंस के इंटरसेक्शन से कोई एक तीसरी लाइन क्रॉस होकर गुजर रही होती है तो हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और उस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है कि L1 प्लस के L2, ये हम सीख कर आ चुके हैं। L1 प्लस के L2 कब और कहाँ किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो लेट्स से कि L1 की जगह L1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और L2 की जगह L2 की वैल्यू अभी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो L1 की वैल्यू हमारे पास है जो कि है x माइनस 2y प्लस 3। ये आगे हमारे पास L1 की वैल्यू, उसके बाद प्लस के हमारे पास लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ L2 वी हैव x माइनस वाई माइनस 5, और ये सब का सब इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन अभी आपके सामने बनी हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर आपने जस्ट क्या करना है कि हमने यहाँ पर इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने जिस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ के, तो हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बना ली है। लेट्स से इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हेयर। अब हमने के की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 3, और मैं के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा के एक्स माइनस के वाई माइनस 5 के इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन को शेप में हम लोग इसको ले आते हैं अभी इस तरह से। लेट से यहाँ पर हमने क्या किया कि x और प्लस के एक्स, इसको एक साथ लगा दिया हमने, और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस 2y माइनस के वाई को हमने एक साथ लिख दिया है। तरह से जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास बचते हैं, जैसे कि 3 माइनस 5k इज़ इक्वल्स टू 0, इसको हमने एक साथ लिख दिया है। ओके, अब हमने करना जस्ट ये है कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू, x को कॉमन ले लूँ, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 प्लस के एक्स। यहाँ से माइनस की साइन कॉमन लेंगे, और माइनस की साइन कॉमन लेने की वजह से हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वाली साइन है वो प्लस के बन जाएगी, और ये y यहाँ पर आ गया कॉमन। एंड ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 5k। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से इसको इस अपनी एक इक्वेशन से, जो हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन होती है, हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन होती है जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को इस अपनी जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ हमें इजीली मिल जाएंगी। लेट्स से कि अगर मेरे पास a की वैल्यू मैं निकालना चाहूँगा तो वो बनेगी, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस के
इसी तरह से मेरे पास जो b की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -2 + k एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ c वी गॉट 3 - 5k 3 - 5k। तो ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ जो है वो आ गई ए बी सी की। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास गिवन है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन इज़ 4 यूनिट्स। सो डेफिनेटली हम लोग को अपना जो एक फार्मूला है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन वाला, वो फार्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। वो तमाम लोगों को वो फार्मूला डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए वो फार्मूला क्या है, और वो फार्मूला हम प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर उस फार्मूले को लिखूँ तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि d इज़ इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास a b c की वैल्यू से मौजूद है, हम लोग x1 और y1 की वैल्यू उस पॉइंट से निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि 1 4 है। ठीक है, वो पॉइंट हमारे पास पॉइंट P जो कि है वो है 1 4। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो x1 की वैल्यू है उसको हम 1 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और जो y1 की वैल्यू है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 4 के इक्वल। एंड ऑल्सो वी हैव d हेयर, d भी हमारे पास मौजूद है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, d हमारे पास है 4 यूनिट्स। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला, जो कि आपके पास नज़र भी आ रहा है। इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ से एक k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले a लिखा हुआ है तो आपको पता है कि a की वैल्यू है 1 + k, a की वैल्यू हमारे पास है 1 + k, और ये मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे x1 की वैल्यू से जो कि 1 है। ये मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर b की वैल्यू है, b की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन हेयर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस की साइन लगा देता हूँ। सो दैट वुड बी लाइक 2 + k, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है y1 की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है। इसी तरह से हमारे पास जो c की वैल्यू मौजूद है, जो हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है दैट इज़ 3 - 5k, और ये सारी वैल्यूज़ मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है मेरा, जो डिनोमिनेटर है हम लोग वहाँ पर भी अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चलिए जी, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें पता है जो कि है 1 + k होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है b की वैल्यू हमारे पास है, थोड़ा सा इसको मुझे ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा बिकॉज b की वैल्यू हमारे पास माइनस में गिवन है, कोई मसला नहीं है। ये बन जाएगा हमारे पास 2 + k होल स्क्वायर करके। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, अब यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो जस्ट सिंपल अलजबरा है। आपने जस्ट क्या करना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलें जी, इसको करके देखते हैं। 1 + k को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो बन जाएगा 1 + k। ऑल्सो जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड -4k और प्लस 3 - 5k फ़िलहाल हमारे पास सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो ये आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिनोमिनेटर की वैल्यू की। डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग को फार्मूला अप्लाई कर लेना है, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो फार्मूला लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 1 + 2k, वी गॉट 1 + 2k प्लस 4k स्क्वायर, ओके, प्लस, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन लगी हुई है तो होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b होल स्क्वायर वाला। यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो कि 4 बन जाएगा। इस तरह से 2 2 ज़ा 4k एंड ऑल्सो द वैल्यू विल बी k स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर की। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब सिंपल अलजबरा है और अब सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग के की क्या वैल्यूज़ को, जिस तरीके से अगर हमें प्लस माइनस यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू का अगर मैं डायरेक्टली ऑपरेट करके हम लोग लिखें
सो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -8k-4, -8k-4। और अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए, तो वहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी, लाइक अगर मैं इनको प्लस माइनस वगैरह तमाम वैल्यू करके अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, सो वो बन जाएगी मेरे पास 2k² प्लस 6k+5। ये वैल्यू मेरे पास जो है वो बन जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव भी होती है तो वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 8k+4, क्योंकि अगर मैं माइनस की साइन को कॉमन टेकआउट कर लूँ यहाँ पर तो 8k+4 डेफिनेटली मेरे पास यही बनेगा 8k+4। और जो डिनोमिनेटर है फ़िलहाल वो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2k² प्लस 6k एंड प्लस 5। ये अभी फ़िलहाल हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम लोग 2k² प्लस, ये अंडर रूट में है, 2k² प्लस 6k+5 के साथ, ये हमारा आ गया रेडिकल। और यहाँ पर हम लोग जो है वो 8k+4 हमारे पास वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपने बेटा करना ये है, कि हम अगर यहाँ पर मेरे पास 4 मेरे पास लिखा हुआ है, पहले से मेरे पास 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अंडर रूट में हमारे पास लिखा हुआ है 2k² प्लस 6k+5। ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन टेक आउट कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा k+1 बन जाएगा, 4k+1 बन जाएगा मेरे पास ये, दैट वुड बी 2k+1। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया कि 4 से 4 हो गया कैंसिल, हमारे पास हो गया कैंसिल, और जो वैल्यू बची है उसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो इसका तो स्क्वायर से रेडिकल हो जाएगा ख़त्म, और यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 2k² प्लस 6k+5 इज़ इक्वल टू, जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, तो डेफिनेटली मुझे जो है वो a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। लाइक ये बन जाएगा 4k², और यहाँ पर अगेन मेरे पास आ जाएगा 4k+1। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को इक्वल के अदर साइड पे मूव करवा देता हूँ, अगर हम सारी वैल्यूज़ को मूव करवा देंगे तो दैट वुड बी लाइक 2k² प्लस 6k+5, और ये बन जाएगा -4k² -4k+1 इज़ इक्वल्स टू 0। और फाइनली हमारे पास एक जो इक्वेशन बनेगी जिसके लिए हम लोग ने सारा ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है, बेसिकली वो हमारे पास बन रही है। लाइक अगर मैं -4k² में से 2k² करूँगा तो मेरे पास -2k² बचता है। इसी तरह से 6k में से 4k हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2k अगेन, एंड 5 और 1 बन जाएगा 4 इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हमें पहली वैल्यू पॉजिटिव जो है वो चाहिए होती है, तो -2 हम लोग यहाँ से कॉमन टेक आउट कर लेंगे। -2 अगर हम कॉमन टेक आउट कर लें तो हमारे पास बचता है k² प्लस की जगह माइनस, और -2 इज़ इक्वल्स टू 0, और -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, या अगर आप -2 से डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी जिससे हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो बन जाएगी k² -2 इज़ इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन। ये हमारे पास k² -2 इज़ इक्वल टू 0। और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक वाले तरीके से करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेंगी कि k-2। ठीक है, अगर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक वाले तरीके से करता हूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास k-2 एंड k+1 इज़ इक्वल टू 0। इससे बाद हमें पता चलेगी कि हमारे पास k की बेसिकली दो वैल्यूज़ आई हैं। एक तो आई है k इज़ इक्वल्स टू 2, और दूसरी आई है हमारे पास k इज़ इक्वल्स टू -1। तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने पहले k की वैल्यू को 2 को पुट करना है अपनी गिवन इक्वेशन में,
जो कि इक्वेशन ए थी हमारे पास। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ए क्या थी। ये हमारे पास जो बनी हुई है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन ए है। ये हमारे पास जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास इक्वेशन ए है। इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है। मतलब आपने के की दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। के की दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है हमने। के की दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट से अगर मैं के की वैल्यू को 2 टेक आउट करता हूँ, पहले हम लोग के की 2 वैल्यू ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर ए में अगर पुट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको बनी हुई नज़र आएगी। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ए में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y प्लस 3। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2, यहाँ पर हमारे पास k लिखा हुआ था तो मैं k की जगह यहाँ पर 2 रख दूँगा। और बाकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास x माइनस वाई माइनस 5, ये हमारे पास इक्वेशन ए थी जिसके अंदर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे सो x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x माइनस 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। और इसको जब जैसे 2x को x से प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x और माइनस 2y बन जाएगा माइनस 4y और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसी तरह से जब आप ए की वैल्यू में के की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आपको दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी और वही हमारा आंसर कंसिडर होगा। थैंक यू सो मच।